प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमारी 502 कार्यक्रम शुरू होने लग रहा और 2000 वर्ष 142वां ब्याह छू। हमारा आजकल साक्षात्कार कड़ी में आज जुड़ी छन आदरणीय घनानंद पांडे जी मेघ जी। आज 21वां कड़ी छू और घनानंद पांडे जी में एक संक्षिप्त परिचय ये पटल पर धारण चाहूँ और वी बाद हम उनर श्री मुखल उनर बाद में हम सुनो जनोदाले जुड़ गई हमार पिथौरागढ़ में बहुत हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम सर, आपकी आदरणीय भारती जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय घनानंद पांडे जी मेघ जी का आज हम ये साक्षात्कार कड़ी में उन्होंने जानो उनर कृतित्व व्यक्तित्व उनर जो उनको भाल लगनी वो गीत वो कविता ला हम सुनो और हमारे बीच में जुड़ी हुई समस्त लोगों को प्रश्नोत्तरी ला फिर भी अंश और लास्ट में अंत में हम लोग सुनो। तो मैं सब पहली हार्दिक अभिनंदन करते हुए सब लोगों आदरणीय भारती दीदी देहरादून पर जुड़ी हुई चन, दिल्ली बटी आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी वरिष्ठ साहित्यकार चन, वरिष्ठ साहित्यकार जन कवि जनार्दन उप्रेती जनोदाजू हमार पिथौरागढ़ शोर घाटी बेटी जोड़ रही उनको मैं प्रणाम करनो। और आज जो मेहमान हमार कृतिकार छन आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी, मैं आपको परिचय धरते हुए आपको आमंत्रित करूँ। घनानंद पांडे मेघ जी पूज्य इजाग नाम स्वर्गीय सरस्वती देवी पांडे जी और इन बौजू नाम स्वर्गीय पंडित मित्रदेव पांडे जी और इनर घरवाई श्रीमती पुष्पा पांडे जी, मैं इनको नमन करनो। और इनर जन्म है छू ग्राम नैनी उड़ाई में पोस्ट देवलथल पिथौरागढ़ में 2 नवंबर 1952 है। स्नातक इन शिक्षा छू और उत्तर प्रदेश सचिवालय में निची सचिव पद बटी और सेवानिवृत्त छन। आकाशवाणी लखनऊ बटी उत्तरायण कार्यक्रम में कुमाऊनी कविताओं प्रसारण अखिल भारतीय मंचों पर इनर अभिनय ले ही छू। इन्होंने वर्ष 2001 में कल्पनाओं का सावन गीत संग्रह निकालो और वर्ष 2004 में दर्द लेखनी का गीत संग्रह, वर्ष 2005 में मुक्तक संग्रह भारती की आरती, वर्ष 2006 में बाल गीत संग्रह चाँद सितारे आंगन के, 2008 में नरे कुमाऊनी गीत संग्रह और वर्ष 2011 में विनय करूं अम्बे यह पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करी। विभिन्न मंचों बटी इनको पुरस्कार मिली हुई छू, जब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार सहयोग आयोजित अनागत काव्य समारोह में सम्मान पत्र मिली छू, अखिल भारतीय अगीत परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्र, संगम कला परिषद बैतूल मध्य प्रदेश द्वारा काव्य महारथी की उपाधि, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद द्वारा साहित्य शिरोमणि मानद उपाधि सम्मानित है छन और राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रगतिशील महिला सेवा संस्था द्वारा गीतकार स्वर्गीय वेद मिश्र सम्मान, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य गौरव, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कल्पनाओं का सावन पर 20,000 रुपये कबीर पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा गीत शिरोमणि उपाधि, कीर्ति साहित्य एवं कला परिषद नागपुर द्वारा सृजन सम्मान, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा गीत संग्रह दर्द लेखनी का में 5,000 जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, वर्ष 2006 में कुमाऊनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था सल्ट सूर्य द्वारा सूर्य सम्मान, गढ़वाली लोक भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मुनाल द्वारा मुनाल सम्मान, बाल प्रहरी द्वारहाट अल्मोड़ा द्वारा बलवंत मनराल साहित्य श्री सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2008 में भारती की आरती मुक्तक संग्रह पर 8,000 का नजीर अकबराबादी पुरस्कार, आशा मेमोरियल त्रिलोकी पब्लिक लाइब्रेरी देहरादून द्वारा लेखक मित्र मानद उपाधि, बाल प्रहरी अल्मोड़ा द्वारा सुमिता नंदन पंत साहित्य सृजन सम्मान, सुरभि साहित्य संस्कृति अकादमी खंडवा मध्य प्रदेश द्वारा मानसरोवर साहित्य शिखर सम्मान, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लघु शोध हेतु यह के अलावा नगरिक विभिन्न काव्य गोष्ठी और सम्मेलनों में सम्मान मिली छन इनको। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा 2010 में
51,000 जय शंकर प्रसाद सम्मान। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा एमए उत्तरार्ध हिंदी हिंदी की परीक्षा हेतु प्रस्तुत व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लघु शोध प्रबंध 2008-9 में लोक निर्देशिका शोध निर्देशिका डॉक्टर प्रभा पंत एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। प्री पीएचडी वर्क कोर्स की परीक्षा तृतीय प्रश्न पत्रक लीजिए। व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लघु शोध प्रबंध 2012-13 में शोध निर्देशक डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हिंदी विभाग लोहाघाट। शोधकर्ता एनआर कुमारी रेखा मेहता जी। अविचल दृष्टिकोण साहित्यिक पत्रिका बिजनौरा उत्तर प्रदेश आज्ञा संरक्षक मंडल सदस्य छन। बाल प्रहरी प्रहरू और साहित्य सुस्मृति संस्थानक आजीवन सदस्य छन। देश और प्रदेश विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित लगभग 30 संकलनों में गीत गजल छंद मुक्तक और कहानियों को इनर प्रकाशन है। उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सचिव संघ द्वारा समय समय पर प्रकाशित जो सचिवालय चेतना निकलते रहे वी किनूल संपादन करे छो। इनार कुछ किताब आई प्रकाशनाधीन छन जिनमें राजूला मालुशाही खंड काव्य छु, गीत संग्रह छु, कुमाऊनी गीत संग्रह और अभिनंदन ग्रंथ यो इनार प्रकाशनाधीन छन। वर्तमान में यो मित्र निवास 82/58 पंतनगर नगर कॉलोनी खुर्रम नगर लखनऊ में निवास करने। और ये विभूति का मैं प्रणाम करनो और ये मोहन कीर्ति पटेल बहुत आभारी छू कि उन्होंने अपन व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालवे अपन आशीर्वाद या पटेल का देना के लिए आज उपस्थित छन। हम उन्हें अभिनंदन करते हुए उन्हें अनुरोध करूँ कि अपन बारे में बचपन बटी जवानी बटी पूरा जीवन का अनुभव ये कम समय में जैसी समेटी जा सकनी और अपन कृतित्व बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपन जो चुनिंदा जो भल रचना सन उनको आप हमार थोड़ा मार्गदर्शन करला हमारे बीच में धरला। मैं बहुत अभिनंदन करनो प्रणाम करनो बहुत स्वागत करनो प्रणाम जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं मोहन कीर्ति पटेल का बहुत धन्यवाद सो विशेष रूप से मोहन जी के। और मोहन जी मेरे मुलाकात हुए बागेश्वर में और उन्हें मैं ये बारे में मैं बात बता और अलमाल मेले में आदरणीय पूरन साहब दिगड़ले मेरी मुलाकात पहली बड़े वही ना सर। और जन कवि हमारा क्या नाम जनार्दन जी तो बहुत है मेरे बारे में बहुत उन्होंने विस्तार में लिख वेले दी रहा और उन्हें दिगा काव्य पाठ करना लिए मैं सौभाग्य मिली ना सर। और प्रकाश जी दर्शन होनी मैं आपको के लिए नमस्कार। और आदरणीय दीदी मैं बहन कौन मैं तूने ठुल हूँ भारती जी के नमस्कार। और बहुत है मेरा जो है सौभाग्य से मैं कि अपन मुलाकात आज ये पटेल बड़े बुला रहे अपन परिचय आप विशेष रूप से ज्यादा मोहन जी बताइए। हेलो मैं अपन गांव नैनी में केवलथल पिथौरागढ़ में 2052 में 1952 में पैदा रहीना छू। और नानसना अपू जाने भैया बहुत गरीबी थी बीच जमान में और कशी के लिए हाई स्कूल है थक छो वहाँ हाई स्कूल में पढ़ने बाद फिर करालचंद गई हूँ। करालचंद बाद फिर लखनऊ आ गई हूँ मैं। तो लखनऊ में मैं ग्रेजुएशन करा और लखनऊ उनाले विशेष मेरा मकसद छो कि मैं क्या नाम पीएमटी में सेलेक्ट हो डॉक्टरी करना बहुत विचार छो मैं। लेकिन अब बुद्धि विवेक और तमाम संसाधन जिले पूछा मैं न निकल पाया हूँ। विवाद फिर मैं बीएससी वेले छोड़ वे मैं फिर बीए करो यही लखनऊ बैठे। विवाद फिर मैं नौकरी बारे में लग गई हूँ सूचना विभाग में मेरे पहले नौकरी लगो विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में मैं बीए में सेलेक्ट हो गई हूँ। और नानछना बड़े देवलथल में माँ सरस्वती कृपाल और इस बाबू ने आशीर्वाद मेरे आवाज था ठीक थी। तो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर और अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेते रहूँ नृत्य नाटिका में और कवि दरबार में अपन कॉलेज स्कूल में और ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में मैं क्या नाम प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान लाते रुचि। और गाना मैं संगीत तो बहुत है बचपन बड़े में बहुत है शौक थी। लेकिन सोच रहे थे लखनऊ में बात करने बैठे पढ़ो लेकिन ऐसे फिर नौकरी लग गए बाद फिर 75 में मैं बीएलए करने लग रही हूँ। और इस मेरा पहली बेटे बहुत बड़े बीमार हो गया
तो उन्हें कहे कि मैं मार्च से बाद में नहीं बचूं। तो फरवरी में चिट्ठी आ गई कि जो है मार्च में शादी से आओ। तो क्या नाम 6 मार्च में मेरी शादी हुई और 28 मार्च में ईद खत्म हो गई। तो के बाद नौकरी पेशा में लग गई हूँ, फिर शादी ले गए, फिर मैं के संगीत वंगीत में लाए। 8-10 साल मैंने लखनऊ में नाटकन में काम करी और करीब 6-7 नाटकन में मैंने अखिल भारतीय रंगमंच में मैंने भाग लिए और एक बार बेंगलोर गया हूँ और दूसरी बार मेरा अगरतला में कार्यक्रम से तो नाटकन में बहुत अबू जाने व्या रिहर्सल में और सरकारी नौकरी टाइम नहीं लग सकती। बाद फिर मैं कविता बड़े बचपने बड़े पिताजी ले जो है शुरू में कक्षा 2 में मैं पढ़ी तो पिताजी ले जो है 15 अगस्त में एक कार्यक्रम जो उन्हें एक 2 लाइन में सिखाया जिसको ननिज गौरव निज देश का अभिमान हो और नर नहीं नर निरा और पशु समान है। तो वहाँ बड़े पिताजी शास्त्री पातशाह क्या नाम काशी बड़े संस्कृत पढ़ना विचार से होना, लेकिन मैं विचार से डॉक्टर बनना लेकिन डॉक्टर लेने बनी हूँ और संस्कृत विद्यालय में न सीख सकी हूँ तो उसमें लाटकाल जिले से तो फिर मैं नौकरी लग गया कविता में आ गई हूँ। कविता बचपन बड़ी मैं शौक से हो लेकिन 89 बड़े में लेखन शुरू करवेर में पुस्तक रूप में शुरू कर में फिर यहाँ लखनऊ में तमाम काव्य गोष्ठी वगैरह लिखना शुरू हो गया मेरा। तो तब बड़े मेरा जो है लिखना शुरू हो गया और यही मेरा जीवन परिचय है। और हाल में अलमाल बड़े पिछले साल मैंने एक हमारे यहाँ देवलथल में मेजर उत्तम सिंह सामंत उन्होंने जो है बहुत अंग्रेज जमान में ले और विवाद फिर स्वतंत्रता संग्राम में ले बहुत भाग ली सब उनार बार में मैं जीवन परिचय लिखना चाहूँ। तो उनार बार में मैं गजे गले पुरस्कार ले 5100 वो मैं पुरस्कार मिला और फिर शिव सिंह सरोज साहित्य संस्था वे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य बटे में 1 लाख रुपया पुरस्कार ले मिला पिछले 4 साल। तो वे बात लग रही हूँ अभी लेखन पढ़ने में अब जो है तमाम समस्या ले घर लेकिन अपो लोगों का दुआ ले आशीर्वाद है और माँ कृपा ले अपन काम करने ला रही हूँ। और हाथ में मैं एक उपन्यास शुरू कर रहा हूँ मैं पहाड़ा का महिला के बारे में कि सब मिलिट्री में नजर और हमारे पहाड़ा का जो है महिला कस के घर चलो नहीं उनार बार में उपन्यास में शुरू कर रहा हूँ। 3-4 बार लेके आलो लेकिन मेरा पसंद ना आए दोबारा आज शुरू कर रहा है और ये कुमाऊनी गीत संग्रह तैयार से और 200 गीतन को हिंदी में बोले मेरा तैयार से और जब ले हुए सको अब यो अपन आशीर्वाद और यही इसका मेरा परिचय से और लग रही हूँ अब जो है तो अपन लोगों की कृपा ले आज अपन सामने में ले आ गई हूँ मैं। और कुमाऊनी में तो 2 किताब से एक छप गए और दूसरे छप आए बाकी सब हिंदी में से मेरा 10 संग्रह छप गई हो और एक पहली तो जिसके अपन बताए कल्पनाओं का सावन ये मैं कवि पुरस्कार मिलना समय जो बहुत बढ़िया बधाई बधाई। और विवाद जो गीत ये दर्द लेखनी का ये मेरे में जो है सामाजिक और राष्ट्रभक्ति और श्रृंगार ले से और आध्यात्म ले से एक यो ले से ये मेरे में पुरस्कार मिलना से। और विवाद फिर मैं भारतीय गायकी हिंदी भाषा गार में मुक्तक ये मैं जो है हिंदी संस्थान जो है 8000 पुरस्कार ये समय देना से ये नजीर अकबराबादी पुरस्कार ये मैं सब मुक्तक से। बहुत बढ़िया बधाई बधाई शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यो नंदना बारे में मैंने लिखना चाहिए चांद सितारे आंगन का और ये मैं 51,000 पुरस्कार मिलना से मैं जो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। और यो मैं जतुक जाले काफी क्या नाम कार्यक्रम में जाची बाणी वंदना मैं तक पूछी लोग करोगे तो मैं क्यों है बाणी वंदना अगर रोज करूं सर तो मैं एक संग्रह होने है तो ये मैं बाणी वंदना के संग्रह मैं पूरे संग्रह निकाल लगा ये मैं सब बाणी वंदना संजीव और ज्यादातर मैं गीते लिखूं और गजल ले लिखना सन मुक्तावली साल सन और बाणी वंदना अगर सुने देना तो भले हो एक छोट छोट जिस बाणी वंदना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनो मैं और जैसे यो से हो थोड़ा बीच में थोड़ा सुनो मैं मातृभूमि की
शान बने माँ, मातृभूमि की शान बने माँ, नेक हृदय इंसान बने माँ, मातृभूमि की शान बने माँ। घोर तमस की बेलाओं में दीपक लौ बन जाया करना, ममता करुणा काव्य कला की कस्तूरी महकाया करना। वीर बने विद्वान बने माँ, नेक हृदय इंसान बने माँ, नेक हृदय इंसान बने माँ। भाव अनय का तनिक न उपजे और न हो अभिमान सुयस का, सुजन सभी सक्षम इतने हूँ, सुजन सभी सक्षम इतने हूँ, राज न हो सट के वंशज का। कवि कोविद गुणवान बने माँ, नेक हृदय इंसान बने माँ, मातृभूमि की शान बने माँ, मातृभूमि की शान बने माँ। और एक गीत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अपनी तो आवाज ले बड़ी मिठास हुए में और नेक इंसान बने माँ भली अपन एक शुभकामना देना सा लोगों में। बहुत बहुत आखिल बड़ा आखिल बड़ा पहाड़ों पानी सही हो वही के पहाड़ में तो सभी लोग गानी शास्त्री आ जाओ लोगों में और आशीर्वाद मिल जाओ, माँ कृपा हो जाओ तो फिर और ले बात से। और एक लाइन और पढ़ूं मैं। माँ सतपंथ दिखा देना, माँ सतपंथ दिखा देना, पूजन भजन विधा क्या जानू, भक्ति की युक्ति सिखा देना। माँ सतपंथ दिखा देना, आज बहुत सुंदर। आऊं तेरे द्वारे, अभिलाषा के हाथ पसारे, सांस सांस में बुद्धि अर्चना, हर पल ये मन तुम्हें पुकारे। पाप कर्म से हमें बचाकर पुण्य प्रसाद चखा देना, माँ सतपंथ दिखा देना। इसी तरह से ये मैं बहुत सुंदर। सब बाणी बंदना ही सुनिए मैं। और विवाद में माटी का कर्ज जो कहानी संग्रह से मैं रही हूँ। और ये मैं क्या नाम राष्ट्र धर्म अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा मेरी एक कहानी क्या नाम जो मैं विधवा की विदाई मैं एक लिख रहा एक बिल्कुल सत्य कथा से हो हमारा क्या नाम एक उपरेदी जी हमारे जर्नल यो जन कवि जर्नल यो हल्द्वानी में जो हमारा जो है क्या नाम श्याम उपरेदी सन उन्होंने बिरादर सन हमारा भाभी जी के सक्का बहनी सन उन्हें बचपने में शादी हो गए और उन्हें घर वाला छोड़ दे तो वो अल्ले जीवित से 1-2 साल पहले महीना सन तो बाद में उन्हें चल सौतेल बेटे चल हो गया तो उन्हें ठीक ठाक घर में नहीं चलन ला रहे हो तो वो अपन दुबरिया अपन घर ले गया उन्होंने कहा हम सेवा ससुरा करन लेकिन हिटो तो विधवा की विदाई तो वही बार में वो कहानी ले मेरा संग्रह मैं पुरस्कृत वहीना से राष्ट्र धर्म बड़े जैसे हम कहानी से हो और कुछ अपन बचपन बड़े जुड़ी ना कहानी ले सुनिए। और यो सर नरा में सब पहाड़ा जो है वे मैं सुनियो मेरे ये सब गीत सुनिए मैंने। और यो से यो पावन माटी का लाल जो मेजर उत्तम सिंह हमारे गांव का छे हूँ एक विनम्र निवेदन है कि यो नरे में मिले एक आध नरे हमको बता दिला सुने दिला तो बड़ी लागेल जैसे कि आपको यो वाणी वंदना में सुना कि सतपंथ दिखा देना माँ बहुत करुण और बहुत दिल का भर लागनी छी हिंदी में नरे एक बात है तो एक आध नरे हैजाली भले लागो। जी 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 एक गीत सुनो मैं और शायद अलमाड़ में मैंने सुना है और शायद याद हो ले मुझे।
बाबू बरगद पीपल जुगली छाया बाबू जीवन दर्शन जुगली माया बाबूले अटकल बता इजाले क्षमा इजा को दूध पीबेरा हरया ठुलहामा हरया ठुलहामा बाबूले हिटना सिका इजा की सीताया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया बाबू कौन पसीनो बाबू को कौन पसीनो जो की पराणी जो की पराणी कसी के हम पढ़ा दिया कसी के हम पढ़ा दिया हमले नी जानी हमले नी जानी जिंदगी का सारा दिन दुख में बीताया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया। और अगली का पंक्ति सन ये जुबे संस्कार मिली ये जुबे संस्कार मिली बाबू बे विश्वास बाबू बे विश्वास नासाना की याद ऊंची लाग निश्वास लाग निश्वास जन भूल्या ईजा बाबू के जन भूल्या ईजा बाबू के वो भूली वो भाया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया बाबू का लगाई बोट बाबू का लगाई बोट फलना पे ज्ञान फलना पे ज्ञान मीठा मीठा पाकी दाना मीठा मीठा पाकी दाना जड़ना पे ज्ञान जड़ना पे ज्ञान जुले बाबूले दुख कतो को उठाया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया जुगली छाया। और अंतिम पंक्ति सुनिए मैं जिंदगी में काम ऊंची जिंदगी में काम ऊंची बाबू की नड़क बाबू की नड़क भीतर वो नौनी जैसा भीतर वो नौनी जैसा भैरव कड़क भैरव कड़क जुले बाबूले सब फरज निभाया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया बाबू बरगद पीपल जुगली छाया बाबू जीवन दर्शन जुगली माया जुगली माया
ये जो गहरी माया। बहुत बहुत प्रणाम। मैं सुनोना सौभाग्य मिलो मोहन जी का बहुत बहुत प्रणाम, फिर आभार रखूंगा। बहुत सुंदर नरे बटी आप ईजो बाबू की भली याद में और उनर जो आभार उन्हें के याद छे आपको ये अपन गीत में सोमे ठुल बात है अच्छे पांडे जी आप रचनाकारक सासा हेतु सुंदर मिठास लच्छा अपन भाषा में आशीर्वाद और मां कृपा से मेरे के नहीं में योगदान ना फिर ले कर है जो लग रहो जी आप आगे अपन वक्तव्य जारी धरो। बहुत सुंदर और जो तुमको गीत भार लगनी कविता भार लगनी अपन संपूर्ण कृतित्व बटी वो प्रकाश डाला और हम बहुत आनंदित हणी अपन सुमधुर काव्य पाठ में। अगर गीतों के बात चल रहे तो है सको अपन उमें खजान में कोई देश प्रेमा के लिए है सकनी, कोई फौजियों के लिए है सकनी और या कोई और ले जो आप हम उसी नहीं कह सकन जेला आप चाहता थोड़ा एकाध और छोड़ दियो। और देश प्रेमा सबसे पहली मैं क्या नाम इजाक अभाव इस बाबन को अभाव हमेशा सबन का होते रहूं और इजाक चूंकि मैं पहली भविष्यवाणी कर दे कि मैं मार्च से बाद नहीं बचूं और इजाक सेवा हम बाहर निकल गया इस बाबन की सेवा मैं विशेष रूप न कर सकूं। और एक लीजिए मैं यो गीत शायद माँ ईजा का आशीर्वाद और माँ कृपा शायद बनी ना नो तो माँ बार में एक हिंदी में गीत तो मैं आशीर्वाद चाहूँ एक बार में ले तो सुनो। यो गीत मेरा जो है बहुत जग जो है चर्चित है ना और अपू के लिए मैं सुनो और गिरदा के मैं सुना रखो और दोबारा सुन ले और बाकी क्या नाम गिरीश जी ले मैं समझ में आ रहा है बहुत बहुत नमस्कार और क्या नाम एक नाम नहीं लेता मैं और लेसन तमाम मैं सब उनका प्रणाम करूं और माँ बार में एक गीत सुनाओ। माँ तुम कैसे जी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। पूरन साहब को भी नमस्कार। ममता का आंचल फैलाकर नभ से सूरज चांद बुलाती, मधुर मधुर लोरी गा गा कर गोदी में तुम नीत सुलाती। अपना दुख कहने से पहले, अपना दुख कहने से पहले होठ स्वयं ही सी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। अगली का पंक्तियां। क्रोध तथा कटुता के बदले अपना अपनुपम प्यार लुटाती, करने को हर कार्य कठिन भी साहस अपने आप जुटाती, साहस अपने आप जुटाती। बच्चे यदि दुत्कार भी तो, बच्चे यदि दुत्कार भी तो पक्ष उन्हीं का ही लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। और अगली का पंक्तियां सन। माँ देखे माँ का विस्तार कतुक से और माँ का परिभाषा इस बाबन का परिभाषा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शब्द में मिली और जतुले में ज्ञान है और तो मैं देखे कतु में कहना निर्वहन कर रखो। तेरा मन अंबर सा विस्तृत, तेरा मन अंबर सा विस्तृत, चरणों में संपूर्ण धरा है, दृष्टि जहां तक भी जाती है, तेरा ही आंचल फहरा है। अबला कहलाती
कहलाती हो लेकिन अबला कहलाती हो लेकिन भार सृष्टि का ढो लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो दर्द खुशी से पी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो। और अंतिम पंक्तियां समझिएगा। आघातों के आंसू पी पी आघातों के आंसू पी पी अंतर से अमृत बरसाती जीवन पथ पर ममता तेरी मन का संबल और बढ़ाती माँ तुम चाहे रहो व्यतीत ही माँ तुम चाहे रहो व्यतीत ही सुधी तुम घर घर की लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो दर्द खुशी से पी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो। देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत वाह, सुंदर। बहुत खूब। अबला तुम कहलाती हो पर भार सृष्टि का ढो लेती हो। ये तो बड़ी शब्द है मैं और ये लेना ये तो फुल अर्थ निकाय फिर आपको कविता में डाल दे सृष्टि का भार और अबला। तो बहुत बहुत धन्यवाद छे आपको को यश किस्म शब्दावली के साथ यह मधुर गीत हमारे सामने प्रस्तुत करो। और अगला हूँ एक राष्ट्र वंदना में राष्ट्रभक्ति में बहुत है ना लेकिन ढूंढत पड़ो में टाइम लागो और मैं जुले हाथ पढ़ वो मैं सुनाने की कोशिश करूं जी। और अगर मंच बटी जो संचालन कर रही हमारे मोहनदा को अगर इजाजत दिला तो उन्होंने पांडे जी हो एक सवाल ये पूछ लिया कि हमारी कुमाऊनी भाषा आठों संविधान में अनुसूची में जनाब लीजिए या हमारी भाषा अगला जो तो लेखक लिख रही कुमाऊनी भाषा के एक भविष्य आपको ये नजर हो कि आपको कौन सा आपको भी किताब तो कुमाऊनी में लिख रही और आय अगला रचना कर रही और वही जो राष्ट्रीय कुमाऊनी सम्मेलन में हम अलमड़ में मिलो कि हमारे एक यही बात नहीं मन में कि कशके हमारे लिए भाषा वो जो साहित्य अकेडमिक 24 भाषाओं बीच में यह शामिल है जानी तो एक बार हमेशा पिछाड़ी 14 साल बटी प्रस्ताव पास है बेर हमेशा जानी अलबेर हल्द्वानी बेले गई और मैंने 10 सम्मेलन लगातार 2010 बटी को 2019 तली वहाँ उपस्थिति दर्ज करे। तो मैं चाहूँ कि मंच में कई लोग यह बात अगर सुन चाल अपन तरबटी की आपको के सोचा हमारी भाषा भविष्य और एक मान्यता और हमारे जो कुमाऊनी लिखनी उनरा लीजिए आपको के आशीर्वाद स्वरूप बात करण चाचा ऊपर ले 2-4 बात कह देला हमको बहुत भर लागल पांडे जी क्या मैं निवेदन करूं मैं जब ले आयो वहां सबंत मैं निवेदन करवा कि क्या नाम अनुसूची में तो बहुत ही जरूरी है अनुसूची में अपन कुमाऊनी भाषा के लिए ताकि विक संवर्धन और श्री वृद्धि लीजिए हम आपको लोग लाग रहे हो और भी व्याकरण लीजिए हमारे लखनऊ में हमारे कॉलोनी में बंशीधर पाठक जिज्ञासु जी ने भी व्याकरण बहुत बढ़ाना है और अलमाड़ में डिग्री कॉलेज में और जो गोरा जी था उन्होंने एक बार में एमए में शायद हिंदी कुमाऊनी शायद में कुछ विषय ले चलेना सन तो ये शुरुआत है मैंने डॉक्टर हयात सिंह जी ने कहा और मंच मैंने कहा जब तक अनुसूची में न सकूं वह पहले हम आपस में ये तो कोशिश ले कर सकूं कि प्राइमरी कक्षा में जो है कुमाऊनी जो है एक भी विषय कंपलसरी कर रही है जो ना हमारा जो नंतिन सन क्योंकि हम लोग तो कुमाऊनी बुला सकूं लेकिन हमारा नंतिन न जाना तो नंतन का घर में कुमाऊनी बुलाई जाओ और हमारे नंतन का प्राइमरी बटे कंपलसरी अगर उन्हें सिखाई जाओ तो भविष्य में उन्हें कुमाऊनी में बात कर सकना और कुमाऊनी जो हमारे कल्चर है जो व्याकरण है बोली भाषा है
वो क्या नाम उन्होंने गले पत्तो लाग सका और अनुसूची में लियोन तो बहुत है जरूरी है ताकि हम हमारी भाषा ने अगिल के जाओ। और लेकिन एक बात मैं ये कहूँ मैं कि अनुसूची में उन बहुत जरूरी है। और एक जरूरी बात ये कि अपन कुमाऊनी भाषा में लोन भाई हिंदी ले हमारे दगा दगड़ा चलन चाहे क्योंकि हिंदी तो पूर्ण विस्तार में हमारा जो है यूनिवर्सल है और हिंदी में ले काम करनो हम और हिंदी जगह हमोल प्रेम कम न हो जाए। और साथ साथ है कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी और हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा है वो हमन सब ज्ञान बन जाए विशेष रूप से कुमाऊनी और हिंदी। तो यो हमन तो सब उन्हें चाहे एक बार में मैं कई बार जब ले मैं वहाँ कार्यक्रम में हूँ बात करते रहूँ कि कुमाऊनी भाषा के अनुसूची में स्थान मिलन बहुत है जरूरी है। और एक निजे अपन लोग सब विद्वान छो और ये मैं कोशिश कर सा और मैं पूरी उम्मीद से आशा पहरी जिंदगी टिकने से और जरूर यो क्या नाम सफल होना हमारा आज ने बल जरूर अनुसूची में शामिल हो और एक प्रयास समल का करते रहूं जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो यो नई लेखक है जो नई पौध बन रहे और कवा कवता अल्मोड़ में हम अलग सुनची कि भाई हमारे तो कुमाऊनी 10 किस्म अच्छे जमे 6 पश्चिमी 4 पूर्वी छी और जैसा कि मैं एक उदाहरण दिवे बताना चाहूँ पहरू जो पत्रिका निकाल रही डॉक्टर हया सिंह जी वो खसपरचिया भाषा ज्यादातर प्रयोग हो लेकिन दूसरी एक आदल कुशल पिथौरागढ़ डॉक्टर सरस्वती बोली निकाल रही वो सिवियाली या सोराली भाषा में निकाल रही और एक अखबार निकल रहा अल्मोड़ में कुरमांचल अखबार डॉक्टर शिव नोरिया वीक संपादक और कुमगढ़ निकल रहा वहां पे। तो अब सवाल यही है कि हमारे बीच में लोग जब बात करनी तो वील द्वार लोग या फैद उठा दिन यार तुम आयतली एक जगह तुम ऐ नहीं रहा एक दाव मुड़ तुम ऐ नहीं रहा तुम अलग अलग जगह का बैठ रहा था तो एक बार हम लोग 2-4 बात कह दिला तो भले लागो। अब असल में ना एक भाषा क्या नाम एक मूल स्टैंडर्ड भाषा हमन का मानक एक तो बनने पड़ा हमन सबन का मानक पड़ा अपन बोली का नाम कुमाऊनी पिथौरागढ़ जो हो जौनसारी हो या क्या नैनीताल अलमाड़ा और हरक बागेश्वर और ये भाषा थोड़ा चेंज होते रहूं वो के हम अपन पास धरो सुरक्षा करो लेकिन ये एक मानक बनावे एक अगर भाषा मैं अनुसूची में सम्मिलित करना लीजिए एक व्याकरण बनावे एक अलग से अगर बनाई जाओ यू करी जा रहा कस रहा बोले ठीक रहा एक भाषा रूप में अनुपालन करो और बैंक में कोई भाषा क्षेत्रीय भाषा से उनके लिए पालन करते रहो मैंने लिखते रहो हम लोग। जी डॉक्टर प्रोफेसर दिवंगत शेर सिंह बिष्टी जी जो कि एचओडी छी हिंदी विभाग बाद में कुमाऊनी दीक्षियों एसएसजे परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ में उन्होंने जगह मैं एक साक्षात्कार अल्मोड़ में करो मैं जब ला टाइम मिल छी उन्होंने जगह बात कर छी वो बाद में हजमान एबेर शटल हैगा छी पे वो आप दिवंगत रह गई तो उन्होंने यही बात कहे कि जो आपको बिल्कुल ठीक होना था कि हमको एक जगह तो होना पड़ा बकाई जो शब्द छी उनको हम पर्यायवाचियों में प्रयोग कर सकनो उन्होंने यह नहीं कर सके ना तुम अपने छोड़ो लेकिन यह बात तो जरूर है। तीसरी बात यह आपको ठीक है कि हिंदी वाली जो बात का आपको हम रचनाकार कुमाऊनी छो आपको अच्छा तो ये सब लोग तो हिंदी में सब लिखनी मेरे हिंदी में किताब चाहिए आपको ये रचना बताई हिंदी में चाहिए तो उधर कोई बैर है हम तो यह कनु लोगों हूँ कि भैया तुम मंडारिन सीखो फ्रेंच जापानीज कोई भाषा सीखो और राहुल संकृत्यायन जो सुनी हमूल कतुक भाषा जानची बल तो लेकिन अपन ईज का नहीं भूलो अपन मातृभाषा का नहीं भूलो ये का वजह अपन यो नई जो लेखक छे नई पीढ़ी के लिए कुछ संदेश दिला बड़ी लागो। हाँ अब वो क्या नाम है जैसे कि एक उदाहरण दूं ना मैं और बचपन में पिताजी हमारे मेल जाना और मेव जो काल फल उन्हीं खाई जाना हुई का हार्डवेयर हुई में जो है सेब और या दूसरी चीजें कलम करवेर उगा दी जो मिहो बनी मिहो और वी का फल जो है वो और फूल हो जाए तो उसकी दुई शाखा हो जाए एक मेला अलग और देश मेल अलग हो तो हिंदी जो एक कुमाऊनी भाषा हमारा जो एक स्टैंडर्ड
बनाई जाओ, वो अलग पैरेलल चलते रहो और बाकी ब्रांच में शाखाओं में हमारे जो बोली भाषा क्षेत्रीय बोली से वही दगा दगा चलने जो कस रहो। अगर आने वाली पीढ़ी अगर ये अगर अनुसरण नहीं कर ली तो भाई वो भाषा कैसे चले जी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमारा नांदेड़ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत युवा ये जुड़ी हुए वो हमारी भाषा के बगिल के लिजना बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। बाकी आशीर्वाद बहुत विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हो। धन्यवाद साहब। मैं आप चाहूँ कि मोहनचंद जोशी जो या मोहन कीर्ति पटला का तकनीकी सहयोग जरिए समय ले हो रहा मैं चाहूँ हूँ आप कुछ और बातचीत करण उनार मन में कई सवाल है सकनी और न जो हम यो पटल में जुड़ रही करीबन दिखे रही बहुत सुंदर 10-12 लोग दिख रही यूं है सकूं कोई सवाल पूछण मैं मोहनदास चाहूँ कि आप पहल करबेर आप कांडपाल जी बहुत आभार बहुत धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछी आदरणीय मेघजू में ये कौन चाहूँ कि आप जो लेखनी छू विभिन्न विधाओं में आप कहानी ले लिख रखी गीत छंद और विभिन्न विधाओं में आप कलम चलो छा बाल गीतों या बाल कविताओं में कोई प्रस्तुति आप धर दिला और एक बाद आप मन को कोई ले गीत हजाओ या कविता हजाओ फिर आप प्रस्तुत करला हमारे अंतिम 10 मिनट में फिर हम सब हो नानू नानिक सवाल सब लोग कराल अपना सवाल तो हमारे ये समय कम छो एक लीजिए मैं निवेदन करना चाहूँ कोई अगर बच्चों के लीजिए आप कोई प्रस्तुति धारण चाहता तो स्वागत अभिनंदन सर। हल्दू चौड़ बटी पूर्ण दाजू हमार भटजूला बैठ रही उन्होंने पूछ लियो वल एक आध सवाल आ रहा उनार मन में लग के बात चल रहा है तो जी अंतिम 10 मिनट में फिर भी बात प्रश्नोत्तरी जी ठीक। तो मैं नंतना के बारे में जो है शायद मिल नहीं पा रहा तो मैं ये अनुरोध करूँ कि जो आपको ठीक लगना जो कविता मिलना है कोई धरो सर जी। बच्चे घर के दीपक होते बच्चे घर के दीपक होते अंधियारों में उजियारे हैं अंधियारों में उजियारे हैं वीर सिपाही हैं ये बच्चे वीर सिपाही हैं ये बच्चे आवी जीवन के हैं संबल सच्चाई की मूरत होते सच्चाई की मूरत होते मन इनका अत्यंत सुकोमल जिस घर में भी बच्चे होते खुशियों के वारे न्यारे हैं बच्चे घर के दीपक होते अंधियारों में उजियारे हैं बच्चे घर के दीपक होते अंधियारों में उजियारे हैं अंधियारों में उजियारे हैं। और अगली है चंदा मामा नित्य चमकना चंदा मामा नित्य चमकना कभी हमारे घर भी आना कभी हमारे घर भी आना दूर धरा से तुम रहते हो दूर धरा से तुम रहते हो हमें वहीं से ललचाते हो लेकिन अपनी सुंदरता से सारे जग को तुम भाते हो सारे जग को तुम भाते हो हमको मामा भूल न जाना हमको मामा भूल न जाना कभी हमारे घर भी आना कभी हमारे घर भी आना पूरब पश्चिम
उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं पुलकित रहती, तेरी शीतलता को लेकर नदियां शीतल कल कल बहती। प्यारा तेरा है मुस्काना, प्यारा तेरा है मुस्काना, कभी हमारे घर भी आना, कभी हमारे घर भी आना। चंदा मामा नित्य चमकना, कभी हमारे घर भी आना, कभी हमारे घर भी आना। और बहुत सुंदर, मन करना कि आपको सुनते जाऊँ। आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए, मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ आदरणीय मेघ जी। और मैं अब ये प्रश्नोत्तरी शुरू करूँ, आप अगर आज्ञा दिला तो। जी जी बिल्कुल। ये क्रम में आदरणीय भारती दीदी जुड़ी छन हमार देहरादून बटी भारती पांडे जी, और उन शब्दकोश सहित उन्होंने खंड काव्य, महाकाव्य आदि विभिन्न कविताओं में, विभिन्न कहानियों में अपन लिखनी चल रहे हैं। मैं आमंत्रित करूँ सब लोगों को, आमंत्रित करूँ कि इदु लंब सवाल उत्तर नहीं हो, बल्कि एक आध शब्द में जाए उत्तर आ सको। और हमारा 10 मिनट सन, एक एक मिनट सबों लीजिए छू, तो एक एक प्रश्न जो नानो नान प्रश्न सब लोग धराल, मैं यह कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँ आदरणीय भारती दीदी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद जोजो। मैं ये पूछना चाहूँ कि हम जब लिखनू ने जब करे तो हमार जो लिखण में हमार जो भाषा जो लालित्य छु, हमार संकुचित शब्द छे ना, जैसे आम है गए, इज है गए, तो ये लिखण में अगर हम इसके लिखूं तब हमार नानतीन समझल। आजकल मैं देखनी हूँ कि उमे नान मात्रा लगे देनी और नान एक मात्रा लगे देनी, तो उनर है तो जो हमारे संकुचित जो शब्द होनी ना, तो उनर बार में हमार नानतीन न जान पा रहे, मतलब हमारे उन शब्दों को हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको जो लिख के दिखा रहे हैं, हम जब हम बुलानू अपन शब्दन के, तो हमारे बुलान में थोड़ा अलग अलग हो, और नानतीन उस चीज का नहीं सीख सक रहे हैं। हाँ वो नंदन का अब यो एक बहुत कठिनाई से एक बात अमूल्य सही प्रश्न उठा। कुमाऊनी में लेखन बहुत आसान था। हम बच्चन का, क्योंकि हमारे पहाड़ एक लटाक होना ना, लटाक कुमाऊनी भाषा के अलग हो, वो लटाक में लेखन बहुत कठिन है। हमारे जो है जनार्दन जी बहुत अच्छी का जाना हुई, और अपू सबे लोग कुमाऊनी में लिखा और बहुत भली लागू हुई। मात्रा में दीर्घ और ह्रस्व में बहुत गलती कर लूं, और वही बहुत ध्यान दिवेर हम उनका लेखन पढ़ो, और वही को हिंदी रूपांतरण ले हम बगल में लिख बेर अगर बच्चन का समझा सकूं तो बहुत है बच्चन का सुविधा हुई। क्या कि हम खाली कुमाऊनी में लिख बेर बच्चन का अगर क्या कि बुलाया सकना नो, लेकिन लिख नहीं सकन, तो लेखन उन्होंने हम उनका मात्रा दीर्घ और लघु व्याकरण का बहुत हम उनका समझोन पढ़ो। कह में ये लिखी जाओ, कह में ये लिखी जाओ, कह में और व्यंजनों ये लिखी जाओ, यो हमन का बच्चन का बतून पढ़ोल। और कल्ला रस होल, कल्ला दीर्घ होल, स्वर व्यंजनों ज्ञान अगर बच्चन का हम साथ साथ है भाषा दिगाड़ ले, बोली दिगाड़ ले, अगर पढ़ाते रोल समझाते रोला तो बच्चन का सुविधा है। लेकिन हमारे शब्द जो ना संकुचित है, संकुचित और ह्रस्व में मिले और ह्रस्व हमनी। हाँ जी। हाँ, तो यो चीजें का हम उनका ध्यान रखना पड़ल, तब हम अपन भाषा के जो हमारे जो मूल भाषा छु जे लटक वाल जो हमारे जो उका हम जीवन धर सकूं। हाँ वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलने की बात अलग से, लेकिन लेखन में जब हम कोई अगल का के गद्य में पद्य में लेखन आता वो सही लोगन का समझ में जान चाहे और तबे समझ में आ लो, तो ये व्याकरण को ध्यान भर बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जी। अब यह क्रम में नानो नान सवाल लीजिए, आमंत्रित करनो आदरणीय सोनू उप्रेती सांची जी को हल्द्वानी पे जुड़ी हुई है हमारे कार्यक्रम में। सोनू जी अभिनंदन। हाँ नमस्कार, मंच को प्रणाम करनो और घनानंद पांडे जी मेघ जी को प्रणाम करनो। इन रचनाओं का नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए उनको, तो एक नानो नान में प्रश्न छु कि आपो यो उम्र में इदु बढ़िया रचना और आवाज इदु मिर्चो, मतलब कि कानून में मी अल्लाह दर्शक ओट में को यो पत्त नीचे कि
प्रश्न पूछण चाह की आपण यो उम्र मला इदू बढ़िया रचना रचना कशी करली था और कदू समय आपू साहित्य को दिखा एल यो उम्र में। मैं तो ये साहित्य लीजिए रुचि और संगीता लीजिए रुचि बचपन में बनी थी। पिताजी हमारे जो है एक सिस्टम से अब लोग तो सब हम लोग जान रहे हैं ब्याल के संध्या काल टाइम हाथ खुटे धोए हुए और मंदिर में आरती पिताजी कर से पिताजी हारमोनियम और सितार ले बजू जी। तो हम लोग पढ़ाई जो है प्रार्थना संध्या पूजा और प्रार्थना करी बाद है हम लोग पढ़ाई शुरू कर दिया और हम लोग जो है क्या नाम प्राइमरी पास करवे ले मिडिल में जात पिताजी को जाए स्वर व्यंजन और पहाड़ा सुनाओ पहले तो योग जाके अब तो उनका याद रहो और विवाद प्रार्थना 3-4 प्रार्थना करी बाद हम लोग जो है भजन गाना अमल अब कहे ना करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजान। तो यो जो क्या नाम हमारे बहनी बोल रहे हैं कि ये तो अच्छी रचना और ये तो स्वर क्या नाम माँ की कृपा है और इस बाबू को आशीर्वाद है और कुमाऊनी हमारे पहाड़ों पाइले है। लेकिन अगर हम जो है अभ्यास करते रहो और अपन रचना के और हम गाते रहो और वे स्वर में एक संगीत वाल जो हम उनका बतूनी पिताजी लिए बतूना कि अपन जोले गीत से कोई भजन हो गीत हो वे जतुले पंचम स्वर में तुम गा सकता रात रात क्या कि आवाज अब रात डिस्टर्ब ले हो इसका लेकिन वो अपन उच्ची आवाज में जतुले तुम गा सकता वही गल जो है गला जो है स्वर तुम्हारा बिल्कुल निखर आ जाए। और दूसरी और खान पीन में ले जो है ध्यान देना पड़ो। लोग आजकल तंबाकू खान पीना बहुत शौकीन होना ले हमारा गला जो है वो है जहाँ अगर तंबाकू ले और ये इधर उधर चीज ले अगर हम क्या नाम प्रयोग कर ला तो वही हमारे गला खराब हो लो। लेकिन अब बचपन बड़े पिताजी ले के नहीं लीजी और केवल चाय है अलावा मैं के और कोई शौक ना है। मैं कोल्ड ड्रिंक लेने पीनू आइसक्रीम लेने खानू और बाकी खान पीना मैं बचपन बड़े कोई ले सरोकार ना है और मैं चाय और क्या नाम ये गर्म पानी अल्ले में रहते उठे गर्म पानी पीसू और तंबाकू उम्बाकू के लेनो सुपारी लेने खानू पान लेने खानू और अपन जोले मैं लिखूं पहली वही का जरूर गाना में प्रैक्टिस हमेशा बनी रहूं गाते रहूं और यो क्या नाम जन का हमारा गिरदास जी जानना नहीं है कोई ले रचना हो तुम गाते रहो हमेशा और जब महफिल में बैठ साथ पंचम स्वर में जतुले उच्च गा सकता तुम गाओ और अपन गला और ये स्वरों ध्यान हमन खुदे धरन पड़ो अंड बंड खाते रहूं बाजारे चीज खाते रहूं वही स्वर हमार जरूर खराब हो। तो यही बाकी भगवान की कृपा से और ये में मेरे को एकदान ना दी स्वर नाचना बेटे ठीक से मेरा और बल्कि मैं हाई स्कूल तक मैं जो है महिला रोल करसी डांस ले नृत्य ले मैंने करी ना सब वो ये ईश्वर प्रदत्त से आवाज और बाकी लेखन पढ़ने तो अपन मेहनत करना पड़ा। और एक चीज और कौन सा हमें रचना हमारी भल तबे हो सके जी जब हम दूसरे की रचना पढ़ो हम अपनी रचनाओं के साथ साथ दूसरे की ज्यादा पढ़ें दूसरा कैसा लिख रहा है तो दूसरा कस लिख रहा वही का हमें ध्यान देवे खूब अध्ययन करो अध्ययन जतुक हमारा ज्यादा हो उसको हमारा शब्दकोश बढ़ल वो उसको हमारा भाव बढ़ल और उसको हम भल लिख सकूं। खाली अपने रचना में अपने रचना को सुनो अपने रचना को लिखो दूसरा का नहीं पढ़ो दूसरा का नहीं सुनो तो ये हमन में के सुधार नहीं हो सकूं। तो इतु लोग आप आज इकट्ठा हो हरेक को अगर वाणी सुनी जाओ हरेक रचना हम पढ़ते रहो तो अध्ययन तो जीवन भर होते रहो नई नई जो ठुल रचनाकार उना रचना पढ़ो और पुरान जो है हमारा क्या नाम गीत ऋषि हमारा जो है प्रकृति कुमार पंत जी सन और महादेवी वर्मा सन और तमाम जो है जयशंकर प्रसाद सन पुरान निराला सन उन्हें रचना ले हम अगर पढ़ते रहो तो उन्हें बहुत ज्ञान ले प्राप्त हो सके और हम गाते रहो तो अपन धुन में तो स्वर ले हमारे जो है अच्छे हो सके और खान पीना हमेशा ध्यान रखना पड़ो। वाह बहुत सुंदर। लेकिन आप समय कम छो इधु लंबो सवाल नहीं हो तो लंबो मतलब जय उत्तर बहुत लंबा हो जाओ मैं चाहूँ कि एक अक्षर में जय एक शब्द में जय उत्तर हाँ हूँ मतलब हो जाओ तो भल हल मैं यह क्रम का अगिल बढ़ो आदरणीय जनुदा को मैं निवेदन करूँ जन कवि उपरेती जुगो जनार्दन जुगो यो आपण नानो नाम प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सानिध्य रह रहे छ घरानन बेगजू दराड़ और ये मेरे सौभाग्य ले छ कि उनर सानिध्य में रुनक और बस चंद लाइन कौन चाच पहले उनर बार में प्रभु ले बनाई नेक छु कद काठी और काया प्रभु ले बनाई नेक छु कद काठी और काया जनर नजीक आवे मिला बरगद जैसी छाया और सयन छन और बहुत अनुभवी छन तो जनर नजीक आवे मिला बरगद जैसी छाया मुखड़ में आजले गजब चमक छ बरगद जैसी छाया मुखड़ में आजले गजब चमक छ इसी उम्र में ले कीतुन में हुड़की जैसी खमक छ इसी उम्र में ले गीतुन में हुड़की जैसी खमक छ को जंदा कविराय गहरी लाइन तुम पर माया सदा सलामत हो मैं बिजू देव रूप तुम्हें काया तो अब मैं सवाल की पूछूं और हमारे हर सवाल का जवाब छन तो मैं स्वागत कर दूं धन्यवाद दीजो और तुम्हारे जीवन परिचय उसके लिए मैं पहले सानिध्य में मालूम है दगाड़ रहना चाह कई काव्य पाठों में ले दगाड़ रहे हैं और एक ब्याह में तो बहुत सुंदर कार्यक्रम मिलेगा हम ध्यान अध्वान में तो बहुत भल लाग तना दगाड़ रहे तो धन्यवाद दिया आभार प्रकट कर छो बहुत बहुत विवाह बहुत ज्यादा तारीफ करते और अपू आशीर्वाद बनी रहो और एक चीज और पूछना चाह मैं हमारी भावना जतुले पवित्र होली जतुक शुद्ध होली भगवान में जतुले आस्था होली उसके हमारे वाणी उसके हमारे वचन ले पवित्र हो और ये चीजें हमें आस्था और विश्वास करना पड़ोली हमें और बिल्कुल बहुत सुंदर बहुत बढ़िया अब मैं आदरणीय पूरन भटजू को निवेदन करूं अपने प्रश्न धरल जी प्रणाम सर नमस्कार पंडित जी को नमस्कार मेरे को आज सुमन का आपको देखा पहले वक्त परिचय होने लग रहा है पहले मैं नहीं जानती नाम आज रूबरू में हम आपको देखा है रही तो अपन जो लेखन में जो लालित्य से वो लालित्य का देख बेरा में भाव विभोर छू अब पूछने के गुंजाइश में सवाल मेरा सब हरा गई तो आपको आशा ये बहुत भल कर हमको दर्शन दीदी इसी के दर्शन देते रहे अब बड़ी उनका ज्ञान मिलते रहो और लेखन में उनका कम से कम आगे का बढ़ने वो मिलल प्रोत्साहन मिलल बहुत बहुत धन्यवाद अपन दर्शन दिया आभार बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी आप कृपा करला कोई प्रश्न धरला स्वागत जोशी धन्यवाद पाड़ो नमस्कार एक मुलाकात पे ये तो मंदिर आई छो आज बहुत बहुत लागणो मैं तो नई सगळ लाग गयो और मेरे आशीर्वाद दिया संबंध का ये पटल होने रहा मैं आशीर्वाद चाहूं आज हम नाम नहीं सा आज तुम्हारा सामने धन्यवाद बहुत आभार बहुत धन्यवाद तिवारी जी अशोक जोशी जी आशु जी हमारे पटल वचन आशु जी आपको स्वागत कोई प्रश्न धरला कृति का प्रणाम जय हो में प्रणाम आदरणीय अपन व्यक्तित्व कृतित्व लेखनी का प्रणाम करना हुए मैं केवल उम्र और दिनचर्या के जो ये बारे में जानना चाहूँ संक्षिप्त में दिनचर्या साहब मेरे मैं अजले में पहली था जब तक पढ़छू में 4 बजे बाद में बिस्तर में न रही हूँ कभी हालांकि मैं बहुत सफल छात्र न रही हूँ लेकिन मेहनत बहुत करो मैं मेहनत अगर मैं सफल बुद्धि विवेक याद हूँ मैं डॉक्टर शायद बन जाना लेकिन तदु लाके मैं बुद्धि विवेक नहीं छी लेकिन अब यह है कि आप लोगों की कृपा एक साहित्य में मान आशीर्वाद दे दे तब और नाटकाल लेखन सीखा है लेकिन आज लिए मैं अपन एक चीज और पूछा मैं अपन एक रचना लेख बेर मैं संतुष्ट न हो चाहे नमन वही रचना के अगर मैं द्विवेण बाद अगर हम दुबलिया पढ़ा दुबला देखला तो मैं खुदे गलती मिले ले मन और मान लिया मोहन जी कोई किताब मिल गया मन और या हमारा बहनी भारती जी कोई किताब मिल गया या जन्नुदा कोई किताब मिल गया या क्या नाम अशोक जी मिल गए या जयले तिवारी जी कोई किताब मिल गए में कोई नई जरूर कोई नई भाव वाल और शब्द ले नई वाल वही बड़े अपन रचना में मिलान करो तो वही बड़े बहुत शब्द अपन का मिल जाए तो अपन रचना में निखार आ जा तो कमी हुई दूर करना हमेशा दूसरा कभी कविता पढ़वे दूसरा का पढ़वे अपनी कमी दूर हो जाए यो हम ध्यान रखन पड़ो अध्ययन करन पड़ो और बाकी तो अपन रचना जो लेखसा हुई बार बार पढ़न में सुधार होते रहो यही मैं कौन सा आभार बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीचंद बिष्ट हसमुख जी लोचन प्रणाम करनो और उनर प्रश्न स्वागत धन्यवाद जोशी सबको पांडे जी नमस्कार
मुलाकातें बहुत बार है, लेकिन आप तुम्हारे क्या अस्तित्व से आज पता लागो। मैं एक छोटा प्रश्न करना चाहूँ, अपन कोई हास्य नहीं लग रहा है हास्य को मैं बहुत जाने गयो मैं हास्य लोगों तो यार मैं 1.5 हड्डी जो मैं हट जाओ तो हास्य मेरी लिखनी है। और मैं क्या कि बचपन में बड़े बहुत सीरियस रही हूँ मैं, श्रृंगार और क्या नाम आध्यात्म और क्या नाम भगवान के बारे में यही बारे में लिखते रही हूँ। और गजल में लिखना सन, लेकिन घूम फिर पेड़ में गीतने में आ जाए तो हास्य मेरी विधि न लिखे तो ज्ञान न मिल में। धन्यवाद पाणी, धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न है। और एक साथ में हमारे बीच में उमेश पांडे जी जो लिखोटवाल छन, मैं उनको निवेदन करूं। और एक बात में आदरणीय हरीश चंद सिंह पांगती जो ले छन में शायद उन्होंने अगर पटल पर छन तो उन्होंने अभिनंदन छु। संजीव जोशी जी छन, अबू बाग कोई प्रश्न छ जो स्वागत छु। और जो जुड़ी भी छन उसी हमारा टाइम हगो वक्त अब यो विदा लेना के छु। अब कोई प्रश्न और नहीं होना छ तो ठीक न तर मैं एक ननो नान प्रश्न पूछनो कि आप नानतीनाग नाम की छु, नानतीना बारे में। और मैं नानतीन मेरा जो है सपने मैं 3 चेली सन। जी जी 3 चेली सन और लोगों ने बहुत मैं क्या नाम सुना ले कि आज चल जारी वो मैंने कहा नहीं मैं इस चीजें न मानू मैं और वही 3 चाल बराबर लेसन चेली बराबर लेसन। लेकिन एक चीज पूर्ण चाह मैं अपो पूर्ण न मानो जब तू सेवा चेली इस बाबू करने वो तो चाल न करने। पाणी जी एक बात करो, आप 3 चेली में प्यार है नहीं बिवारा 3 चाल मिल जाए तो वो भल 3 चाल मिला। हाँ 3 तीनों के शादी करे है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा हुआ कि 2 साल पहले मेरा बीच वाली चली जो है दामाद मेरा गुड़गांव में थी और कोरोना उन जो है मृत्यु हो गए। और मैं जाकर गुड़गांव में ले रू चली देगा 8 साल जेल से उन्हें। और हमारा संजू हमारा जमाई सन बीच में आ रही है लियो और नीतू हमारा चुलवाल जेल से। और ये संजू जोशी सन क्या नाम गाजियाबाद में रूनी और मेरा जमाई सनी और वो मेरी चुलवाल चली मेरे भाभी से। और बीच वाली जो है गुड़गांव में से कोई एमलीव करो वो आजकल सर्विस करने ला रहे हैं। चुलवाल चली नीता जोशी गाजियाबाद में रोजी और छुलवाल जमाई दीपेंद्र जोशी सन। और नानवाल जमाई जो ये पटल पर आ रही संजीव जोशी और नानवाल पप्पू सन जो हल्द्वानी में रूनी। और सबने नैनी चेल मेरे क्या नाम MBA करो, BSc बाद MBA करो और MBA में गोल्ड मेडलिस्ट जो और बेंगलोर में सर्विस करने आ रहे हैं। और 3 चेली ने सर्विस करनी और हम 2 बुलबुली लखनऊ में अकेला छो और वही बात फिर गुड़गांव में चिलियन के वहाँ जाते रहना। और समझो मैं आप परिजनों को प्रणाम करनो और उनको धन्यवाद साधुवाद ले दिनो कि अपन लेखन में वो कहीं न कहीं सहाई छन। और ये छोटे छोटे प्रश्न में पूछूं कि मेरे घर आला में तो लीजिए कि बड़ो ना खान की पसंद कर छा कि चीज अब को फल लगो आपो घर में उलो मेरा सौभाग्य हो और भटो चुड़गानी क्या देखो मौका 2 डिमांड है ज्ञान भटो चिड़कानी और भटो पिशिया साग ना वो वो एक आवाज याले पूछ गए और वो मेरे लिए दिक्कत है बाद में। और बाकी हंसमुख जी लोग जी खा लो बता दिया हो तगड़ा जोन सब सावधान सेल। चलो बहुत सुंदर आज के कार्यक्रम में पधारी समस्त लोगों को हमको जनता सिर्फ प्रेम से प्रेम से और केली से वो सब हमारा हार से अब घर जोला प्रेम जो संजीव जोशी सर पटल में आ रही है उन्हें बहुत अच्छी रचना लिखनी जी बहुत सारी होती रोनन। और उन्होंने बहुत से में तुम अगर कुमाऊनी में नहीं लिखना हो हिंदी में बहुत है बड़ी लिखना उनके लिए हम जोड़ने की कोशिश कर ला। और भर लिखना आजकल वो किच्छा में ले जाना आजकल जो है क्या नाम हल्द्वानी में सुनो बहुत है बढ़िया जो है क्या नाम अगीत और नवगीत लिखनी हो उनके लिए जोड़ूंगा।
और मेरा अमूल्य में अनुरोध हल की हूँ ये पटल का अपन आशीर्वाद दियाल और जरूर जी, जी। जोड़ से मैं तो यो चाहूँ कि जदू ज्यादा लोग हाल उदू हमार ज्ञान बढ़ल और साहित्यिक श्रीबद्धी ले हल हम थोड़ा सा संरक्षण करना दिशा में एक खाली एक गिलहरी जो भूमिका थी हमार जो बिल्कुल। सेतु बंधन में वी भूमिका हम करण चाहिए मन मन छू हम पा और के छूने जदू है सको थोड़ा बहुत जो समय हम पा बचो एक भाव छन कि कुछ हजाओ कभी आप देखो भाई करणी भगवान छन तो और आप सब कृष्ण बहुत ही ठुल काम करने लग रहा और यो बिल्कुल जो है हम इनके जीवित रखना एक बहुत है बल प्रयास अब करने लग रहा था और यो अगिल का बढ़ते रहो हम लोग जुड़ते रहो ये में और यो क्या नाम यो अगिल का यो बढ़ते रहो यो यात्रा बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद अपन सबून के और मैं प्रणाम कर सो और अपन मैं कह सुनो और आशीर्वाद देते रहिए और मैं इसी के मैं लिखते रहूं और अपन सामने में आते रहूं बहुत 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 नमस्कार आभार बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत आपको जोशियो लेखनी का नमन करनो और ये तो मैं- बहुत बड़ी आज बहुत बड़ी लागो पांडे जी को वक्त भी सुनी सब बात सुनी जरा जरा हंसने जाओ एक बार हवाई जहाज रॉकेट पूछो हवाई जहाज रॉकेट पूछो दाजू तुम इतने तेज किले बादशाह हो और मैं तो मटू मार तो बहुत तेज बादशाह कोड़ा भूला जल्दी तेरे पसीने में कोई आग लगे चल रहे मुझे तुझे तेज भाज ले आज से एक भी लाइन और सुना दियो बहुत भल यो चुटकुला सुनोनी हमारे हसमुख जी सबों का मुख में है चेते तो बहुत धन्यवाद करनो और मैं माता भ्रामरी हैं माता सरस्वती हैं ये विनती करूं हमारे समस्त लेखवारों को उसको बढ़ाई धर को निरोगी करो उन्हें काया निरोगी करो और वो ये विश्व में प्रेम और सौहार्द जो सद्गुण सन मानवीय गुण सन वी विकास के लिए आप निरंतर कलम को चलाते रहो हेलो मैं घनानंद पांडे हेलो को बहुत हेलो धन्यवाद करनू जी संजय हेलो संजय जी आवाज आ रही है सर हेलो मेरी संजीव आवाज आ रही है जी संजीव जोशी जी प्रणाम हाँ श्रद्धेय घनानंद पांडे जी मेघ जी का मैं दामाद बीच वाला दामाद आपको प्रणाम है बहुत मैं अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ शुरू से आप लोग का प्रोग्राम देख रहा था मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कुमाऊनी में बोलने के कुछ है नहीं मैं सारी कुमाऊनी जानता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता बहुत बचपन में निकल के आया था वहां से लखनऊ आ गया था लेकिन तो मेरे को जो लिखना जो मैंने सीखा है वो उसका पूरा श्रेय पापा जी को जाता है श्रद्धेय घनानंद पांडे जी को ये हम सब लोग उनसे सीख रहे हैं उन्हें हमारा प्रेरणा स्रोत हैं और मैं निवेदन करूं कि मोहन तो उनकी जो कृतियां है ना जो लिखते हैं जो गाते हैं तो बिल्कुल वो मन की इतनी गहराई से उतरता है ना तो उन्हीं की कृति में दोहराना चाहता हूँ अपनी आवाज में इतनी आवाज अच्छी नहीं है मेरी लेकिन फिर भी स्वागत जो लिखते हैं वो माँ पे जिन्होंने लिखा है ना कि माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे पिता की अब भी नजर है मतलब जो वो गा सकते हैं मैं नहीं गा सकता लेकिन उनके जो भाव है जो उनके जो लिखनी है जो उनके स्वर है ना उसने मुझे लिखने में प्रेरित किया है मैंने बहुत कुछ लिखा है लिख के फाड़ के फेंक भी दिया है आज तक कभी समेटा नहीं है मैंने मैं चाहूंगा कि उनके मार्ग पे चलूं और एक ऐसी कविता का गंध लेके आऊं कि लोगों को समझ में आया कि यार जो हर कोई मंच पे बोलने वाला कवि नहीं होता कवि बहुत सारे होते हैं दुनिया में जो लिख नहीं पाते कह नहीं पाते बहुत को कह नहीं पाते लिख तो सकते हैं लेकिन कह नहीं पाते मैं वही कवि हूँ आंसू कवि जो बोला था उन्होंने बिल्कुल सही बोला था मैं आंसू कवि में कविता सोच के नहीं लिखता मेरी कविता आती है तो तुरंत आती है तो ये इनका सारा का सारा श्रेय पापा को है पापा को प्रणाम है चलिए शंकर जी जुड़े रहिए पटल से और ये यकीन है कि पहाड़ी नहीं मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि यार इतना बड़ा मंच है इतने बढ़िया चल रहा है लेकिन 8 7 8 9 लोग 10 लोग है ना तो थोड़ा ये बुरा लगा मुझे कि यार है कितने लोग इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है इतने लोग को सुनने इतने बड़े विद्वानों को सुनने का मौका मिल रहा है लेकिन है कितने 8 या 9 लोग
वही है ना, ये एक्चुअली हमारे पहाड़ के अंदर ये दिक्कत है, लोग सुनना नहीं चाहते, कहना नहीं, सुनने को तैयार नहीं कोई। आदरणीय सुनेंगे संजीव तभी जी, तो आगे बढ़ेंगे ना, आदरणीय बहुत संजीव तभी जी, तैयार होगी जब आगे बढ़ेंगे। संजीव 8-9 जी, लोग हैं इस पूरे ग्रुप संजीव जी, उसमें, इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतने आदरणीय लोग हैं इसमें, इतने लोग, इतने परिपक्व लोग हैं, उनको सुनने के लिए संजीव आने वाले जी, लोग नहीं है, संजीव इसलिए जी, मुझे बुरा लग रहा है। संजीव इसलिए जी, मैं पहले ही बोलना चाह रहा था, लेकिन 6-7 लोग हैं, मैं कब से जुड़ा हूँ। संजीव जी, इसमें यह केवल साहित्यकारों का पटल है, इसमें जनरल आदमी के लिए हमने अभी नहीं नहीं, बोला है। केवल साहित्यकार साहित्यकारों का तभी है, बनेगा जिसमें जब 150 से सुनेगा, अधिक साहित्यकार हैं। साहित्यकार तभी बनेगा जो सुनेगा, जो बिल्कुल। सुनेगा नहीं तो कैसे बनेगा। हाँ, सही बात। हमें तो कहते हैं हम अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, बिल्कुल। सबको लिंक भेजना चाहिए कि भैया हमारा प्रोग्राम है, आज हमारा प्रोग्राम है, कम से कम अगर 20 आदमियों को भेजेंगे, 20 में 3 आदमी भी एडमायर हो जाएंगे ना, तो उसमें से 3 तो बन ही जाएंगे। हम 50 लोगों को भेज रहे हैं, 50 में अगर 5 आदमी बन जाते हैं इनको सुनने के बाद, हाँ। यार ये कुमाऊनी भाषा है, हम लोग को नहीं पता है कुमाऊनी भाषा, मुझे सब कुछ समझ में आता है कि क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, क्या सब, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। बिल्कुल। कोशिश करता है, लेकिन वो है कि आवाज में वाले लावण्य नहीं आता, कुमाऊनी हाँ, कुमाऊनी भाषा का मेन क्या है, लावण्य है। अगर आप सुन रहे हो तो काफी को अच्छा लगना चाहिए, तो सबको जोड़ना चाहिए। जरा बात सुनो, नहीं है बस। बेटा बात सुनो, ज्यादा बिराव में मूछ निवारण ज्यादा बिराव में मूछ निवारण बहुत बढ़िया रहो। आजला आजल निहाल हम मौज रही को आज पार्टी में सुनने का तो आनंद आ, तो ज्यादा बिराव में मूछ निवारण बहुत बढ़िया रहो। अरे उनको तो आप बिना आंख बंद करके, बिना आंख खोल के, बिना आंख बंद करके उनको आनंद ही आएगा। वो तो आनंद नाम ही इनका घनानंद है, तो आनंद ही है इसका नाम में वो तो आनंद है इनका। उनकी आवाज सुनकर तो हम लिखना सीखे। हम लोग विदा लेना चाहूँ। आज हमारी 7 बजे 8 बजे तक हमारी पटल रहो और नियमित रूप से सब लोग जुड़नो। त्रुटियों के लिए मुझे माफ करिएगा, नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मैं हमेशा जुड़ूंगा। आपको आज बहुत बहुत लगो और मैं यो चाहन कि आपको अपन आशीर्वाद या पटल का मिलते रहो, आपको ये मैं जुड़िया और अपन कीर्ति ले निरंतर में शुभकामना देनो हार्दिक। जी धन्यवाद। आपको निरंतर अपन ऊर्जा बढ़ी रहो और अपन कलम में एक नई पयाण मिलो और नई तराण मिलो, नई ऊज मिलो, नई याग बढ़ो। हम लोगों की आगे लिखना लीजिए तो कुमाऊनी में धीरे धीरे आपको सीखते रहोला जब ये पटल पर जुड़ला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, आदरणीय जन कवि जनुदा जी, हम अशोक जोशी जी, पूरन भट्ट जी, आदरणीय भारती पांडे जी, सोनू उप्रेती जी, हमारे प्रकाश तिवारी जी और गिरीश चंद्र बिष्ट जी, आदरणीय संजीव जोशी जी और हमारे हरीश पांगती जी, उमेश पांडे जी और हमारे सब कृतिकारों जो ये मैं जुड़ी हुई जी, मैं धन्यवाद करनो और विदाई लेनो और सबको शुभरात्रि करनो, प्रणाम करनो। आज विशेष आदरणीय घनानंद जी मैं चरण वंदन करूं और उन्हें नमन करनो, उन्हें लेखनी का नमन, उन्हें कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम थोड़ा बहुत आज परिचित है भाई। जोहर अगिल कड़ी में फिर हम आशीर्वाद चौन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलो एक नई ऊर्जा दगाड़ा, एक नई कृतिकार दगाड़ा वो मुलाकात हुई, यही उम्मीद है। साक्षात प्रणाम मेघ जी, प्रणाम, नमन, और सभी कृतिकारों को हमारा भी नमन है। शिवरात्रि जय। नमस्कार, शुभरात्रि।